सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन मंगल वेला में माँ शारदे को शत शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पूर्व कक्षा में प्रथम पाठ सुभाषितानी को पढ़ा, साथ ही व्याकरण ज्ञान को भी पढ़ा, धातु, शब्द और पत्र लेखन को पढ़ा। आइए आज हम इस कक्षा में पढ़ते हैं रुचिरा पाठ्य पुस्तक तृतीय के द्वितीय पाठ को। द्वितीय पाठ है बच्चों, बिलस्य वाणी कदापि न श्रुत्वा, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद है बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल यानी गुफा। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र के कथा ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्र के तृतीय भाग काकोलुकियम से संकलित है। पाठ परिचय में प्यारे बच्चों, पंचतंत्र के जो मूल लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसके तृतीय जो भाग है काकोलुकियम, उससे प्रस्तुत पाठ को लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है और इस पंचतंत्र में 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। प्यारे बच्चों, पंचतंत्र में जो कथाएं हैं गद्य और पद्य में लिखी गई हैं। इन कथाओं को गाकर भी आप पढ़ सकते हो और वाचन करते हुए भी पढ़ सकते हो। और सबसे खूबसूरत बात इस पंचतंत्र के ग्रंथ में यह है प्यारे बच्चों कि इस ग्रंथ के जितने भी पात्र हैं वह पशु और पक्षी हैं, जानवर हैं। पशु पक्षियों को लेकर के, जानवरों के जो जानकारी है उनको लेकर के संकलन किया गया है इसके लेखक महोदय जी द्वारा, विष्णु शर्मा जी द्वारा। प्यारे बच्चों, ये तो पाठ परिचय हुआ। आइए अब हम पाठ का वाचन करते हैं रुचिरा पाठ्य पुस्तक में। प्यारे बच्चों, संपूर्ण पाठ को बोर्ड पर लिखना थोड़ा कठिन लग रहा है। आप कृपया करके मेरे साथ में पाठ्य पुस्तक संस्कृत को जो आपको शाला से उपलब्ध करवाई गई है उसके दूसरे पाठ को खोलें और पाठ का मेरे साथ में आप भी वाचन करेंगे। प्यारे बच्चों, पृष्ठ संख्या है 6 पे द्वितीय पाठ। इसको आप सचित्र पाठ का जो लिखा गया है उसका अपन सब वाचन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप पाठ खोलें और पढ़ते जाएं। कस्मिंश्चित् वने खरं खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म, सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। प्यारे बच्चों, हम जिस गद्यांश को पढ़ रहे हैं उसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको मैंने शाम पट्टे पर लिखा है, उसका काठिन्य निवारण अपन करते हैं। प्यारे बच्चों, कस्मिंश्चित् यानी किसी वन में, क्षुधार्तः यानी भूख से व्याकुल, अंतरे यानी बीच में, निगूढ़ा भूत्वा यानी छिपकर, सिंह पद पद्धति ही यानी शेर के पैरों के चिन्ह। प्यारे बच्चों, रवः यानी शब्द, आवाज, यावत तावत यानी जब तक तब तक। और भी कठिन शब्दार्थ है, पाठ में आएंगे, उसका हिंदी अनुवाद अपन करते जाएंगे। प्यारे बच्चों, आइए पाठ का वाचन करते हुए हिंदी अनुवाद करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरं खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म, किसी वन में खरं खर नाम का कोई शेर रहता था।
सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी दिन उसको इधर उधर घूमते हुए भूख, क्षुधार्थ यानी भूख से आकुल व्याकुल होता हुआ वह वन में भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहायां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। दिन भर वो भूख से इधर उधर घूमता रहा, तब जाकर के शाम को उसको एक सूर्यास्त के समय में एक दूर से गुफा दिखी। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। शेर ने सोचा निश्चित दिन ढल गया है, सूर्यास्त हो चुका है, यह गुफा है, कोई न कोई शाम को यहाँ पर आता ही होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मुझे भूख लग रही है, जो भी आएगा उसका शिकार करूँगा, तो मैं यहाँ गुफा के पास में छुप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत्। वह मन ही मन में जो खरखर नाम का सिंह है, शेर है, वह सोच रहा है कि कोई आएगा। उसी दौरान उस बिल का, उस गुफा का जो स्वामी है, दधिपुच्छ नाम का जो शृगाल है, वह आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। जैसे ही दधिपुच्छ नाम का जो शृगाल है वह अपनी शाम के वक्त गुफा में आता है, उसने क्या देखा प्यारे बच्चों? शेर, सिंह पद पद्धति यानी शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए देखा, न कि गुफा में से बाहर निकलते हुए कोई निशान शेर के पैरों के नहीं दिखे। शृगालः अचिंत्यत, स्वाभाविक है उसको चिंता होना। दधिपुच्छ नाम का जो शृगाल था उसको चिंता होने लगी। अहो विनष्टो अस्मि, अरे वाह, कोई न कोई विनाश होने वाला है, मेरा तो विनाश ही हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। अब समस्या आ गई है, किम कर्तव्यम विमूढ़ की स्थिति आ गई है, क्या करूं क्या नहीं करूं। पर हमें इस परिस्थिति में प्रत्युत्पन्नमति भी होना बहुत ही जरूरी है। प्यारे बच्चों, पूर्व में भी बताया था, समस्या के आते ही तुरंत बुद्धि से उसका समाधान करना प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। आइए किस प्रकार से दधिपुच्छ इस समस्या से निजात पाता है, आगे बढ़ते हैं। तम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रव कर्तुमारब्धः भोविल भोविल किम न स्मरसि। अब दधिपुच्छ नाम का जो शृगाल है वो चिंता करने लगा, अरे यार इससे तो कुछ निपटना पड़ेगा। उसके मन में तुरंत कोई विचार आया, उसने सोचा कि मैं दूर जाके आवाज लगाता हूँ, अरे बिल किम न स्मरसि, तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कहा गया है, आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये शृगाल है, वो देख रहा शेर के अंदर गुफा में जाने के पैरों के निशान, बाहर आने के कोई निशान नहीं है। दूसरे यंत्र में बताया गया है प्यारे बच्चों कि अब शेर अंदर चला तो गया है ना, अब इससे कैसे निपटना रहा। फिर उसको एक तरकीब सूझी, बिल से गुफा से दूर जाकर के, अरे बिल कौन हो तुम? हमेशा मैं आता हूँ, बाहर से जब आता हूँ तो तब मुझे आवाज लगाते हो, आज आप आवाज क्यों नहीं लगाते हो? प्यारे बच्चों, इस प्रकार से दधिपुच्छ ने तरकीब सोची ताकि अगर कोई भी अंदर से होगा तो उसको आवाज लगाएगा,
दधिपुच्छ कंफर्म हो जाएगा कि निश्चित कोई ना कोई समस्या अंदर बैठी हुई है। आपको दिख रहा है ये चित्र में? यदि त्वं मां न आवेशि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे आवाज नहीं लगाओगे तब मैं दूसरे बिल में चला जाता हूं। इस प्रकार से दधिपुच्छ को एक तरकीब सूझी और उसने अपने जान को बचाने का एक बहुत बड़ा सुझाव निकाला, बहुत बड़ा तरकीब निकाली और शेर से बचने के लिए वह और आगे क्या करता है इसके बारे में भी हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षाओं में बस इतना ही। आपको प्रस्तुत पाठ का जो संकलन है, कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, ये किससे संबंधित है, इसको याद करना है। तत्पश्चात पाठ का वाचन करते हुए उसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको पढ़ा, पाठ का हिंदी अनुवाद किया। आज बस इतना ही। प्यारे बच्चों, जाते जाते जिस प्रकार से हर पशु पक्षी जीव जंतु अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है, ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप बहुत ही बुद्धिमान और समझदार प्राणी हैं। आप भी इस कोविड महामारी से निपटने के लिए आसान उपाय जो हैं उनको अपनाना सुरक्षित रहने के लिए, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करिए, साथ ही आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले और हाथ और मुंह को स्वच्छ रखें। प्यारे बच्चों, आप अपने माता पिता की, अपने परिवार की और अपने देश की एक अनमोल धरोहर हैं। आप सुरक्षित, ये धरोहर स्वतः सुरक्षित रहेगी। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।